छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का तीसरा ठिकाना भी सामने आ गया है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि यह प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का न केवल गृह जिला है बल्कि निर्वाचन क्षेत्र भी है। भले ही वित्त मंत्री चौधरी को यहां कलेक्ट्री का मौका नहीं मिला, लेकिन बीते 2 सालों से सरकार का लेखा जोखा इसी रायगढ़ से चल रहा है। ऐसे में अफीम जैसे घातक नशे के सामान की खेती मंत्री के उजले कपड़ों को दागदार करने वाला साबित हो गया है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज नवरात्रि पर्व का दूसरा पावन दिन है। मां शक्ति की उपासना में लीन आप सभी भक्तों को CGNN परिवार की ओर से मंगल कामनाएं। पूरा देश जानता है कि छत्तीसगढ़ पहले से ही नशे की गिरफ्त में है। शराब के सबसे ज्यादा खपत के मामले में छत्तीसगढ़ पहले पायदान पर नजर आता है। पंजाब, हरियाणा और मुंबई से ड्रग्स की सप्लाई में भी छत्तीसगढ़ काफी आगे निकल चुका है। उस पर अब छत्तीसगढ़ में ही जब अफीम की खेती शुरू हो चुकी है, तो प्रदेश के युवाओं को हीरोइन के नशे से बचाना क्या संभव हो पाएगा? अपने आप में यह बड़ा और अहम सवाल है। तो बड़ी चिंता का विषय है कि प्रदेश के प्रमुख जिलों में अफीम जैसा घातक नशीले पदार्थ की खेती हो रही है, जिसे लेकर सियासी पारा बुरी तरह गरमाया हुआ है, जिसका हर पहलू हम बताएंगे आपको। बने रहिएगा इस वीडियो में। अफीम की खेती का पहला मामला 7 मार्च को फूटा, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के समोदा गांव में छापेमारी की, जहां भाजपा के किसान मोर्चा का नेता विनायक ताम्रकार अपने परिवार की महिलाओं के नाम की खेती जमीन पर अफीम जैसे घातक नशीले पदार्थ का उत्पादन कर रहा था। मामला कुछ महीने और दबा रह जाता तो बड़ी तादाद में अफीम से हीरोइन बन चुका होता और विनायक ताम्रकार जेल के बजाय नोटों की गड्डियों पर सो रहा होता। संभव था कि पूर्व मुख्यमंत्री छापेमारी नहीं करते तो छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही होती, क्योंकि मामला एक दिन पहले ही पुलिस के पास पहुंच चुका था, लेकिन कार्रवाई को लेकर किसी तरह की सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही थी। अभी दुर्ग के समोदा की अफीम का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। बलरामपुर जिले से भी अफीम की खेती का मामला सामने आ गया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सरकार को अफीम की खेती के खिलाफ एक्शन लिए जाने का सख्त निर्णय लेना पड़ गया। आपको यहां बता दें कि बलरामपुर के जिन 2 गांव में अफीम की खेती हो रही थी, उसे महज 6,000 रुपए सालाने की लीज पर लिया गया था, जहां मसाला खेती की आड़ में करोड़ों के अफीम की खेती हो रही थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इन खेतों में लगाए गए फसल से काफी मात्रा में अफीम निकाली भी जा चुकी थी। लगातार 2 जिलों से अफीम की खेती, उस पर खेती में भाजपा नेताओं की संलिप्तता ने सियासी पारा चढ़ा दिया। सड़क से सदन तक विपक्ष यानी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को बुरी तरह घेर लिया। साथ ही दावा इस बात का भी किया जा रहा था कि दुर्ग और बलरामपुर मात्र ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में अफीम की खेती इसी तरह छिपाकर की जा रही है। विपक्ष की यह बात हकीकत में तब्दील हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरी सिहावा की तरफ इशारा किया था, जहां का भंडाफोड़ नहीं हो पाया है, लेकिन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के गृह जिले और निर्वाचन क्षेत्र यानी रायगढ़ में अफीम की खेती का भंडाफोड़ जरूर हो गया है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक अफीम की खेती के लिए नदी किनारे का इलाका चुना गया था, जिसकी खेती तरबूज और ककड़ी के बीच छिपाकर की जा रही थी। यहाँ अच्छी बात यह रही कि पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई की। आइए आपको सुनाते हैं रायगढ़ SP शशि मोहन सिंह ने क्या बताया। अब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस इलाके में आमा घाट के इस गोपनीय तरीके से यहाँ पर अफीम की खेती की जा रही है। थाना प्रभारी पूंजी पथरा और तमनार इनकी टीम के द्वारा यहाँ पर कल शाम से ही मुखबिर की सूचना को तस्दीक करने के लिए यहाँ पर ये लोग आए और रात में जो व्यक्ति मार्शल सांगा है, जो कि सुषमा खलको का ये मायका है और ये अपने ससुराल में पिछले 10-12 सालों से रह रहा है, झारखंड से आके खूंटी जिले का रहने वाला है। ये यहाँ पर आके इस तरीके से झारखंड के कुछ और लोग इसके साथ शामिल है, मिलके यहाँ पर खेती कर रहे थे। पुलिस ने कल रात को इसे हिरासत में लिया और इससे पूछताछ किया जा रहा है। मौके पे अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, तहसीलदार मैडम भी आई हैं। ये ज़मीन किसकी है, ये शासकीय है या निजी है, इसका भी निर्धारण होना बाकी है। और अभी हम लोगों ने JMFC को भी खबर किया हुआ है और जो NDPS की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है, जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं, ये खुलासा जाँच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है, आगे जैसी विवेचना में हुई आगे जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में अफीम की खेती का तीसरा ठिकाना तो मिल ही चुका है। इसके बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन लोगों को काम पर लगाया है,
और कितने जगहों का भंडाफोड़ करते हैं, इसका इंतजार शुरू हो चुका है। इस मामले में आप भी विपक्ष को सहयोग कर सकते हैं प्रदेश के आम नागरिक के लिहाज से। यदि करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, खबर को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।